सोचिए अगर आप एक ही ऐप के ऊपर बिटकॉइन भी खरीद सकें, इथेरियम भी खरीद सकें, और जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप दिग्गज हैं जी, एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, टेस्ला हो गया, और इवन गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको भी अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज से बाई कर सकें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब कवायद शुरू हो गई है। ठीक है, बाइनेंस अपने आप में क्या है जी, एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये सब स्टॉक्स टोकनाइज फॉर्म के अंदर लिस्ट हो गए हैं जी। कहाँ पर जी? बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ये एक आइडिया नहीं है जी, फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है जी, अगर स्टॉक क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो मार्केट में आ सकता है। लेकिन क्या इससे बिटकॉइंस के ऊपर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या लोग छोड़ेंगे? नहीं, छोड़ो यार, बिटकॉइंस को छोड़ो, इथेरियम को छोड़ो, ओल्ड कॉइन को छोड़ो, अब तो हम स्टॉक को बाई करेंगे। ठीक है, तो क्या ये बिटकॉइंस के लिए और पूरी क्रिप्टो की स्पेशल जो स्पेशलाइज मार्केट है उसके लिए बुलिश होगा या बेयरिश होगा? तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस अपडेट के बारे में करने वाले हैं जी बात। अभी तो जस्ट सिर्फ हुई है जी स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग के अंदर आप देखिए जी 10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया है जी, टोटल टोकनाइज मार्केट कैप। टोकनाइजेशन की बात चल रही थी ना अभी 2 साल से, और 2 साल से तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जब से ब्लैक रॉक मार्केट में आ गया, बिटकॉइंस का ETF आ गया, समझ रहे? तो जो स्टार्टिंग के अंदर मार्केट सिर्फ कुछ ही मिलियन डॉलर की, तो 1 साल के अंदर आप देखिए जी कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई जी, 10 बिलियन डॉलर की मार्केट को कैप हो गई जी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और वॉल्यूम भी आप देखिए जी 1 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है। तो एक्सचेंज को क्या चाहिए जी? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग चाहिए जी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, उनको तो हर बाइंग और सेलिंग के ऊपर कमीशन मिलता है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा जी, उतने ही ज़्यादा अमीर बनेंगे जी एक्सचेंज और एक्सचेंज के ऑनर। तो उनको तो बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज मिल गया है जी। और अगर आप देखेंगे तो जो टोकनाइज फॉर्म के अंदर होंगे बहुत से, जैसे हम बात कर लें जी, इसी की बात कर लें जी, एनवीडिया की बात करते हैं जी। ठीक है, तो एनवीडिया का जो मार्केट कैप है जी टोटल, वो कोई 4 यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है जी, ओवरऑल पूरी एनवीडिया का। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट हो गया है, और बाइनेंस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी 30 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है जी। इससे क्या हो रहा है जी, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, या जैसे अब इंडिया की आप देखें, इंडिया के मोस्टली लोगों का अकाउंट बाइनेंस के ऊपर बना हुआ है जी। अब अगर वो चाहें कि हम एनवीडिया के स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो सीधे क्या कर सकते हैं जी, बिटकॉइन से या यूएसडीटी को आप डिपॉजिट कीजिए जी उसके अंदर, और उस यूएसडीटी से सीधा आप एनवीडिया के स्टॉक को बाई कर लीजिए जी। ठीक है, और फ्रैक्शंस के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है, आप 10वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 1 लाखवां हिस्सा भी बाई, इवन $1 का भी आप एनवीडिया का स्टॉक को बाई कर सकते हैं जी। तो ये एडवांटेज आपको मिल गया। दूसरा क्या है जी, अगर आप इसके अंदर देखते हैं जी कि इससे क्या हो रहा है जी, जो ब्लॉकचेन की एडॉप्शन है वो और तेज़ हो जाएगी जी। देख रहे हैं आप टॉप नेटवर्क्स जिसके ऊपर ये सारी टोकनाइजेशन हो रही है जी। इथेरियम के ऊपर आप देख सकते हैं 50% टोकन बन रहे हैं जी इन दी फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टॉक। सोलाना आप देख सकते हैं पीछे नहीं है जी, 43% की मार्केट कैप, ठीक है, टोकनाइज फॉर्म की, ये भी लेके बैठा हुआ है जी। तो दिग्गज अभी क्या है जी, इथेरियम और सोलाना। और आप देख सकते हैं कि BNB भी 3% के करीब, इनकी ब्लॉकचेन भी यूज़ हो रही है जी, आर्बिट्रम यूज़ हो रहा है जी। ठीक है, अदर भी है जी। तो मेन क्या है जी, इथेरियम की जो एडॉप्शन है वो और तेज़ हो जाएगी जी, सोलाना की जो एडॉप्शन है वो और तेज़ हो जाएगी जी। BNB के ऊपर भी आप देख सकते हैं टोकनाइज फॉर्म के अंदर स्टॉक आएंगे, तो उनके लिए भी बाइंग और सेलिंग करना हो जाएगा जी आसान। ठीक है जी। तीसरा फ़ायदा क्या होने वाला है जी इससे? तीसरा फ़ायदा ये होने वाला है, जो डॉलर है उसकी डिमांड और बढ़ेगी जी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको एनवीडिया का टोकन ख़रीदना है तो स्टेबल कॉइन को ख़रीदना पड़ेगा जी। स्टेबल कॉइन होगा तभी तो आप ब्लॉकचेन के ऊपर इनको बाई कर पाएंगे। ठीक है, तो
लोग अब क्या करेंगे जी, डॉलर को बाई करेंगे, ट्रेजरी के अंदर बाई करेंगे, एज ए बैकअप डॉलर को लिया जाएगा, उसके बाद वो टोकन को मिंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, डॉलर की जो डिमांड है, अभी आप देखिए सिर्फ एक साल के अंदर अंदर $10 बिलियन की मार्केट कैप और नहीं आ गई जी। ठीक है जी, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए जी, आने वाले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर ये मार्केट कैप कहाँ पर जाने वाली है। बिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक के माध्यम से क्रिप्टो के अंदर आएगा। अब जाहिर सी बात है, जो एनवीडिया बाई कर रहा है, एप्पल बाई कर रहा है, वो होल्ड करके तो रखेगा नहीं। ठीक है, जब उसको प्रॉफिट होगा तो उसको सेल भी करेगा, और जब वो सेल करेगा तो उसका कुछ पोर्शन आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आएगा। जाहिर सी बात है आएगा। अब समझ रहे, तो मनी रोटेशन और आसान हो जाएगा जी, स्टॉक से क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो से फिर स्टॉक के अंदर। तो बिलियंस ऑफ डॉलर एंटर क्रिप्टो के जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एंटर करेगा जी, इस वजह से। ठीक है, तो बहुत से क्या करते हैं जी, भैया क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि स्टॉक भी आ रहे हैं जी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, तो न्यू यूज़र्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आना हो जाएंगे जी स्टार्ट, जो पैसा लेकर आएंगे जी नया मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर वो लगाएंगे, तो क्रिप्टो की जो मार्केट कैप है वो भी आप देख सकते हैं बढ़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होने वाला है कि हमको पता है कि क्रिप्टो की जो मार्केट है 24/7 चलती है जी, 24 घंटे चलती है, 7 दिन चलती है। और जो स्टॉक मार्केट होती है सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है जी स्टॉक को लेकर, तो बजाय लोग 2 दिन का इंतज़ार करने की बजाय एक्सचेंज के ऊपर आएंगे जी, बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर आएँ, कॉइनबेस के ऊपर आएँ, और टोकनाइज्ड फॉर्म के अंदर उस पार्टिकुलर स्टॉक को बाई कर लेंगे। और उस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी, ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी तो लोग लॉन्ग कर देंगे, अगर वो नेगेटिव न्यूज़ होगी जी तो उसको शॉर्ट कर देंगे। तो ट्रेडर्स को और भी ज़्यादा होगा जी फ़ायदा। अब एनवीडिया का स्टॉक आप उठा लीजिए, $200 का है जी, अगर टोकनाइज फॉर्म के अंदर आ जाएगा बाइनेंस के ऊपर, अगर आप इसको बाई करना चाहेंगे, ठीक है, या स्पेस एक्स का टोकन है उसको बाई करना चाहेंगे, तो आप छोटे से छोटा अमाउंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं जी, $1 का भी आप कर सकते हैं जी बाई। ठीक है जी, $1 का भी आप टोकन बाई कर पाएंगे जी। देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना अमाउंट लगाइए जी, आपको जितने टोकन मिलने होंगे जी स्पेस एक्स के वो आपको मिल जाएंगे जी। वॉल्यूम भी आ रहा है जी, बाइंग और सेलिंग भी चल रही है और वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, समझे। तो फ्रैक्शनल ऑनरशिप का प्रोविज़न भी आपको मिल सकता है जी अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा क्या होगा जी, आपने यहाँ पर बाई करे और सीधे वो आपके एक्सचेंज के ऊपर आएगा, और सीधे आपने एक्सचेंज आपने उसको अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करके अपनी सेल्फ कस्टडी के अंदर ले लिए। वहीं जो ट्रेडिशनल जो मार्केट होती है जी स्टॉक की, अगर आज आपने बाई किए हैं तो 2 दिन के बाद वो आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, आपके पास आते हैं, फिर आप उसके एक्चुअल में होते हैं जी मालिक। लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर इंस्टेंटली वो टोकन आपके पास आ जाएंगे जी। समझ में आ गया। तो स्टेबल कॉइन्स की भी डिमांड बढ़ने वाली है, और अमेरिका का जो डॉलर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, रेगुलेशन की अभी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कमी है जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और अमेरिका इसके अंदर इनिशिएट कर रहा है जी। क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट के ऊपर बातें चल रही हैं, तो वो जब चीज़ें आएंगी तो और भी एक्सपोनेंशियल वे के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप बढ़ेगी जी। तो अपने आप में बड़ा स्टेप है, तो शायद इंडिया को भी थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। इंडिया तो देख रहे हैं आज की डेट में भी क्रिप्टो को बैन करने की बातें कर रहा है, और अमेरिका आप देखिए जी क्या कर रहा है जी, टोकनाइज के अंदर अपने रियल वर्ल्ड एसेट को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर दिए जी। अब बाइनेंस के ऊपर तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी अकाउंट बने हैं जी, बांग्लादेश के अंदर भी बने हैं जी, पाकिस्तान के अंदर बने हैं, चाइना के अंदर भी बने हुए हैं, और ख़ास इवन आप देख सकते हैं यूएस के अंदर भी बने हैं। दुनिया के हर कोने के अंदर बाइनेंस को यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होगा जी, इनडायरेक्ट वे के अंदर पैसा कहाँ जा रहा है जी, अमेरिका के अंदर जा रहा है, और अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसकी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, और इंडिया कुछ इससे सीख ही नहीं रहा, वो तो जो रही सही कसर है उसको भी ख़राब करने के। आरबीआई तो चाह रहा है कि इंडिया के अंदर बिटकॉइंस के बारे में कोई डिस्कस ही ना कर सके। ख्वाब है, हकीकत कुछ और है, अफसाने कुछ और हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर क्या है, आज इंडिया अडॉप्ट नहीं कर रही है, आने वाले 5 साल के बाद उसकी मजबूरी होगी, ठीक है, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।